हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जिसका टॉपिक है इकोनॉमी। इससे पहले हमने 2 वीडियोस बना दिए हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने पढ़ा था इकोनॉमीज़ क्या होती है और उससे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लेट्स स्टार्ट विथ अवर टॉपिक। आज हम देखेंगे इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है और कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है। फर्स्टली वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। इट इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग्स। इकोनॉमी क्या है? जब आप अपनी लिविंग स्टाइल को क्या करते हो, इनकम से रिलेट करते हो। जब आप कोई भी काम करते हो जिससे क्या आपकी इनकम जनरेट हो और आपकी लिविंग स्टाइल मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो, इम्प्रूव्ड हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शॉपकीपर भी है, वो कोई गुड्स आपको सेल करता है मतलब बेचता है, तो वो क्या चाहेगा, उससे जो आप पैसा दोगे उससे क्या होगी, उसकी इनकम जनरेट होगी। तो ये क्या है, इकोनॉमी में इनकम जनरेटिंग का काम करती है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमी। और 2 तरीके की आपकी इकोनॉमी होती है। फर्स्ट होती है सिंपल इकोनॉमी, दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। आप दोनों में दूसरे पर्सन के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होते हैं। इंटरडिपेंडेंस हम कैसे होते हैं, अगर हमें ब्रेड भी चाहिए तो हम शॉपकीपर पे डिपेंड होते हैं या किसी शॉप पे डिपेंड होते हैं कि हम वहाँ जाएंगे और ब्रेड खरीद के लेके आएंगे, ना कि हम अपने घर में ही ब्रेड बनाना स्टार्ट कर देते। वो इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए हम क्या सोचते हैं कि शॉर्टर ड्यूरेशन टाइम के अंदर में हमारी जो सेटिस्फेक्शन है या हमारी नीड है वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। तो यही हमारा होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम इंटरडिपेंडेंस होते हैं, चाहे आपकी सिंपल इकोनॉमी हो या कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी हो। इन बोथ इकोनॉमी में हम क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब क्या, हम इंटरडिपेंडेंट है किसी और पर्सन पे, किस चीज़ के लिए, अपनी नीड्स के लिए। हमें अगर अपनी नीड्स फुलफिल करनी होती है, हम किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हमें बाहर भी जाना होता है तो हम किस पे डिपेंड है, टैक्सीज पे डिपेंड है कि हमें कोई टैक्सी मिल जाए जो हमारा डिस्टेंस जो हो वो शॉर्टर ड्यूरेशन में या शॉर्टर टाइम में कंप्लीट कर सके। अब हम देखते हैं कि सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है। आपकी सिंपल इकोनॉमी होती है, पहला पॉइंट है इनकम लेवल ऑफ द पीपल इज लो। आपकी जो सिंपल इकोनॉमी होती है उसमें क्या है, पीपल की जो इनकम है मतलब वो जो अर्न कर रहा है वो क्या है, बहुत कम है, बहुत लो है। वहीं अगर आप कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में देखें तो पहला पॉइंट है इकोनॉमी लेवल ऑफ द पीपल इज हाई। यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी लेवल जो होती है पीपल की हाई होती है एज कम्पेयर टू सिंपल इकोनॉमी में। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बार्टर सिस्टम जो था हमारे प्रीवियस एंशिएंट टाइम में, आपके में मनी नहीं चलती थी। एंशिएंट टाइम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आपको पता होगा, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स विद द अदर गुड्स। मतलब एक पर्सन क्या होता था, अपने गुड दूसरे पर्सन को देता था और जिस गुड की उसे नीड होती थी वो ले लेता था। तो इसमें इनकम का जनरेशन नहीं होता और हमारा जो उस टाइम पे होता था इतना ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस नहीं होते थे, हम ज़्यादा किसी पर्सन पे डिपेंड नहीं होते थे। हम पहले ढूंढना पड़ता है कि वो पर्सन कौन सा प्रोडक्ट हमें ज़रूरत है, हम उस पर्सन को ढूंढते हैं, फिर वहाँ से क्या करते हैं, चेंज करते हैं। वही चीज़ है कि सिंपल इकोनॉमी में क्या है कि हमारी इनकम जो होती है लो होती है। वही अगर हम कंपेयर करें अपनी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में तो इनकम क्या है, हमारी हाई है किसी पर्सन की। फिर सेकेंड पॉइंट है वॉन्ट्स आर मल्टीपल बट नॉट सो न्यूमरस। क्या है, आपकी वॉन्ट्स तो मल्टीपल है, मतलब एक से ज़्यादा आप चाहते हो, आपकी नीड जो होती है एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ होती है, आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। बट इसमें क्या है, नॉट सो इनॉर्मस। मतलब क्या है आपका, कि आप उन सारी चीज़ों को या सारे गुड्स को एक साथ नहीं ले सकते, इतना ज़्यादा आपके पास इनकम नहीं। पहला पॉइंट में ही हमने पढ़ा था कि सिंपल इकोनॉमी में क्या होती है, आपकी इनकम लो होती है। इसलिए क्या है, आपके वॉन्ट्स तो मल्टीपल है कि आपको कार भी चाहिए, बाईसाइकिल भी चाहिए और आपको बाइक भी चाहिए, बट ये तीनों चीज़ आप एक साथ फुलफिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम लो है, तो आप उस पर एक्सपेंड करोगे अपनी मनी जो आपके लिए अभी बेसिक नीड होगी। ठीक, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है
कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में वांट्स आर मल्टीपल एज वेल एज इनॉर्मस। मतलब क्या है इसका कि आपके वांट्स भी मल्टीपल है बट आप रेडी हो। क्यों रेडी हो? क्योंकि आपकी इनकम यहाँ पे हाई है। आपके अगर एक से ज़्यादा नीड्स हैं या एक से ज़्यादा आपकी डिमांड है तो क्या हो, आप इस टाइम पे फुलफिल करने के लिए रेडी हो, उस पर अपने एक्सपेंडिचर खर्च करने के लिए रेडी हो। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम यहाँ पे क्या हो जाती है, हाई हो जाती है ना। थर्ड पॉइंट, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज लिमिटेड। यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस लिमिटेड है। आप दूसरों पे इतने ज़्यादा डिपेंड नहीं होते हो किसी चीज़ के लिए। पहली तो बात ये है कि आप इसलिए भी डिपेंड नहीं हो सकते ज़्यादा क्योंकि आपकी इनकम नहीं, इसलिए आपको बहुत कम में ही सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो आप सिंपल इकोनॉमी में दूसरे पर्सन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होते हो, बहुत कम लिमिटेड में डिपेंड होते हो। वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में देखें तो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज हाई। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस हाई होती है क्योंकि वो पर्सन क्या है, बहुत ज़्यादा अपनी इनकम जनरेट कर पा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि वो दूसरे पर्सन पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर हमें बाहर भी जाना है तो ये नहीं कि हम पैदल चले जाए शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, आप उसको भी बहुत कम टाइम में कवर करने के लिए क्या अफोर्ड करोगे, टैक्सी वालों को अपॉइंट करोगे कि टैक्सी हम लेंगे और जितनी जल्दी हो हमारी डिस्टेंस कवर हो जाए। क्यों? क्योंकि वो रेडी होता है अपनी इनकम को एक्सपेंड करने के लिए, इसलिए हमारी सबसे ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस होती है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में। फिर लास्ट पॉइंट आता है डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज मॉडरेट। हमारी जो एक्सचेंज रेट होती है वो मॉडरेट होती है सिंपल इकोनॉमी में। मॉडरेट क्यों होती है? क्योंकि हमारे इनकम लेवल जो होता है वो लो होता है और जो हम एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं मल्टीपल गुड्स पे वो हम नहीं कर सकते, इसलिए हम छोटे में अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, हमारी इतनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस नहीं होती है। वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में देखें तो डिग्री ऑफ एक्सचेंज रेट इज हाई। डिग्री ऑफ एक्सचेंज रेट यहाँ पे हाई होती है। क्यों? पहला पॉइंट तो ये कि हमारी जो इनकम है वो हाई है। सेकेंड थिंग, हमारी इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि अगर हम बाहर भी जाना चाहते हैं शॉर्टर डिस्टेंस के लिए तो उसको हम और शॉर्टर करने के लिए क्या करेंगे, टैक्सी लेंगे। क्यों? क्योंकि हम रेडी होते हैं जितना इनकम भी होगा या जितने चार्जेस होंगे टैक्सी ड्राइवर के हम उसे पे करेंगे, इसलिए हमारी क्या होती है यहाँ पे एक्सचेंज रेट हाई होती है। यहाँ पे आज हमारा टॉपिक खत्म होता है अभी इकोनॉमी एंड टाइप ऑफ सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। अब हम आगे देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती हैं। पहली होती है आपकी कंट्रोल इकोनॉमीज, दूसरी है फ्री इकोनॉमीज, तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टाइप, कंट्रोल्ड इकोनॉमीज। इसे हम सेंट्रल इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जितना भी इंटरफेरेंस होगा, जितना कंट्रोल होगा, क्या होगा, आपका गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है। गवर्नमेंट यहाँ पे पूरा फोकस करती है कि कंट्री में कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए या कितना पब्लिक गुड पे हमें इन्वेस्ट करना है और कितना हमें प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना है किसी भी गुड का। जो भी डिसीजन होगा सारी अथॉरिटी किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास। फॉर एग्जाम्पल में है चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। चाइना आप सब जानते हो वन पार्टी सिस्टम है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ होती होगी, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना आर्म फोर्सेस को देना है या कितना पब्लिक एक्सपेंडिचर का, सारा डिसीजन क्या करती है, गवर्नमेंट करती है। वहीं आपका सेकंड आता है फ्री इकोनॉमीज, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है आपका मार्केट इकोनॉमीज। ये इकोनॉमी किस पे वर्क करती है, आपके मार्केट फोर्सेस पे। मार्केट फोर्सेस दो ही टर्म में काम करते हैं, आपके डिमांड एंड सप्लाई में। इनमें क्या होता है, जितनी भी लार्ज इंडस्ट्रीज या फर्म होती हो, क्या फोकस करती है कि कंट्री में किस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही हो, किसका कंज्यूमर सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जिस गुड्स को, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, अब प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। इनका सबसे ज्यादा मोटिव होता है कि प्रॉफिट अर्न कर सकें। इसके एग्जाम्पल है आपके यूएसए एंड यूके। जितनी भी डेवलप कंट्री है सारी किस इकोनॉमीज को फॉलो करती है, आपकी फ्री इकोनॉमीज को। फिर लास्ट थर्ड आता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो वर्क करेगी आपके बोथ पे काम करती है, मार्केट फोर्सेस प्लस गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि उसमें मार्केट फोर्सेस भी काम करेंगी, मतलब मार्केट फोर्सेस भी डिसीजन लेती है। सेकेंड, आपकी गवर्नमेंट भी उसमें इंटरफेयर करती है। लेकिन ऊपर दोनों में क्या है कि पहले वाले में
आपकी जो मार्केट फोर्सेस है उससे कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, और सेकंड वाले में गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन जो आपकी थर्ड इकोनॉमीज होती है उसमें गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है और मार्केट फोर्सेस भी इंटरफेयर करते हैं। कैसे इंटरफेयर करेंगे? जो डिसीजन लेना होता है किसी चीज का, कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, वो मार्केट फोर्सेस को देख के किया जाता है। किसकी सप्लाई हमें ज्यादा करनी, किसकी डिमांड कंज्यूमर के थ्रू सबसे ज्यादा हो रही है। सेकंड, गवर्नमेंट क्या उसमें फोकस करता है कि इसमें सोशल वेलफेयर हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया जो हमारी प्रैक्टिस करती है कौन सी इकोनॉमी पे? मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें दोनों चीजें काम होती है कि मार्केट फोर्सेस को भी हम अपने अंडर में टेक ऑफ करते हैं और गवर्नमेंट्स को भी हम टेक ऑफ करते हैं। मतलब कितना सोशल वेलफेयर हो रहा है गवर्नमेंट ध्यान देती है, और मार्केट फोर्सेस में कितना ज्यादा वो प्रोडक्शन हो रहा है वो ध्यान देती है। इसके बाद हम देखेंगे इन तीनों का कंपैरिजन। Now we see the comparison of these three economics या फिर difference between the three economies, central, free and mixed economy. First we see the controlled or centrally planned economy. Second, free economy and market economy. Third one was mixed economy. First point of central economy was these are the economies where the economic activities are firmly controlled by the government or some सेंट्रल अथॉरिटी। इट मीन जितनी भी इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, कोई भी प्रोडक्शन होगा या इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कितना कंज्यूम किया जाएगा, कितना कंजम्पशन होगा किसी प्रोडक्ट का, वो सारा डिसीजन कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी। अदरवाइज किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट नहीं है तो कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी है तो वो डिसाइड करेगी कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना कंजम्पशन होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फिर फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में है दीज आर द इकोनॉमिक्स वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल पे वर्क करती है। मतलब जितना ज्यादा किसी भी गुड्स की डिमांड होगी उतना ही क्या होगा, कोई भी इंडस्ट्री या कोई फर्म होगी उसको प्रोड्यूस करेगी। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, एक पहला बात तो ये कि कंज्यूमर उस गुड को परचेज करेंगे। सेकेंड थिंग, उस फर्म के लिए उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उस गुड को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल कर रहा है, कंज्यूमर से कंज्यूम करके अपनी इनकम एक्सपेंड कर रहा है, जिससे उस फर्म की क्या हो रही है, प्रॉफिट बढ़ रही है। फिर आपकी मिक्स इकोनॉमी आती है। दिस इकोनॉमिक्स वर द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर गवर्न बाय द फ्री ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट। मिक्स इकोनॉमी आपकी कंट्रोल और फ्री इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन कह सकते हो, या फिर दोनों प्रिंसिपल इसके एक साथ इकोनॉमी में काम करते हैं। पहला कि ये फ्री होता है मार्केट फोर्सेस के लिए, मतलब डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, बट इसे जो कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है फॉलो करने के लिए वो होती है आपकी गवर्नमेंट, उसे फॉलो करेगी। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, दिल्ली में जो मेट्रो सिटी चलती है, प्राइवेट सेक्टर ने उसे जो है आपके जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन्होंने मैन्युफैक्चर किया जिससे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, बट उसे जो रेगुलेट और कंट्रोल करती है वो आपकी करती है गवर्नमेंट। फिर आपका सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेता है कंट्रोल्ड इकोनॉमी में। कंट्रोल इकोनॉमी इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। इसमें कोई भी डिसीजन जो लिया जाएगा उसका मोटिव एक ही होगा कि वो सोशल वेलफेयर हो, जिससे पब्लिक को क्या फायदा हो। गवर्नमेंट इस पर्सपेक्टिव से कोई भी डिसीजन लेती है। इसी का सेकंड पॉइंट आता है आपका, इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे जो फर्म या ओनर है उसका मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसलिए वो कोई भी डिसीजन लेगा अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर में या कोई भी चेंजेस करेगा वो अपने माइंड सेट के साथ करेगा जिससे उसका क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। फिर आते हैं आपका मिक्स्ड इकोनॉमी इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। उनका क्या मोटिव होता है कि वो दोनों चीज साथ में करे, जिससे पहला तो प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट मिल जाए और गवर्नमेंट अपना मोटिव भी फुलफिल कर सके कि पब्लिक का सोशल वेलफेयर हो जाए, पब्लिक भी सेटिस्फाई हो जाए। फिर आता है आपका थर्ड पॉइंट, द कंज्यूमर इज नॉट सोवरेन। यहाँ पे जो सोवरेन मीनिंग है, सोवरेन का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो फ्री नहीं है।
कि उसे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है या कौन सा गुड प्रोड्यूस होगा, ये जो भी कंट्रोल करती है आपकी सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है कि कौन सा गुड जो होगा प्रोड्यूस होगा। व्हाट गुड शुड बी प्रोड्यूस इन अ कंट्री वो डिसाइड करेगी आपकी गवर्नमेंट, अदरवाइज कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी। कंज्यूमर के पास यहाँ पे कोई चॉइसेस नहीं होती कि उसे कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है। बट आप फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में देखेंगे तो पहले तो हम फ्री इकोनॉमी में देखते हैं, तो कंज्यूमर इज सोवरेन। कंज्यूमर सोवरेन है यहाँ पे, मतलब कंज्यूमर फ्री है, वो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स जो है वो परचेज कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस। वो फ्री होता है कोई भी गुड खरीदने के लिए अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग। फिर आती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। द कंज्यूमर इज सोवरेन हाउएवर द पीडीएस। पीडीएस का यहाँ पे मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Public distribution system ensure of the essential goods to the consumer। इसका मतलब है पीडीएस में जो आपको फूड ग्रेन्स होता है एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये स्टार्ट होता है गवर्नमेंट के थ्रू, कि गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंग जो भी फूड ग्रेन्स है उन्हें अफोर्डेबल प्राइसेस पे देती है, जैसे बहुत कम दामों पे उन्हें फूड ग्रेन बेचती है पब्लिक को, जिससे क्या होता है सोशल वेलफेयर हो जाएगा। सेकेंड, वो सप्लाई भी करती है कंज्यूमर की, जिससे वो प्रॉफिट भी कमा सके। जो प्राइवेट सेक्टर वो अपना प्रॉफिट देखेगा, और गवर्नमेंट क्या है कुछ आइटम्स जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनको अफोर्डेबल बना देती है, मतलब बहुत कम प्राइसेस पे बेचती है। तो अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जो बहुत सारी रिसोर्सेज है वो किसके अकॉर्डिंग कंट्रोल होती है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। द गवर्नमेंट डिसाइड एट व्हाट प्राइस द गुड आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। इसमें क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितनी प्राइस पे उन्हें गुड्स बेचना है। वो गवर्नमेंट के ऊपर रहता है कि उन्हें कम दामों पे बेचना है या ज्यादा, लेकिन यहाँ पे जो सब मोस्टली जो होता है जिस सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है बहुत कम दामों पे फूड ग्रेन्स को मार्केट में सेल करती है। फिर आता है आपका फ्री इकोनॉमी। मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल। द मार्केट डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या है, मार्केट डिसाइड करेगी किसी गुड की और सर्विसेज की कितनी प्राइसेस होगी। यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है गवर्नमेंट का। यहाँ पे जो ओनर्स होते हैं, इंडिविजुअल ओनर्स है, वो डिसाइड करते हैं उन्हें अपनी गुड्स को कितने दामों पे बेचना है या फिर उनकी सर्विसेज कितने प्राइसेस पे होगी। अब यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय बोथ गवर्नमेंट एंड बाय द पब्लिक। यहाँ पे क्या है, जो भी रिसोर्सेज है वो दोनों के अकॉर्डिंग कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट के भी अकॉर्डिंग होगा, सेकंड पब्लिक के भी अकॉर्डिंग होगा। द प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट। प्राइस जो है वो तो डिसाइड हो रहा है मार्केट पे, बट द गवर्नमेंट रेगुलेट और कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल फूड्स। जो आपके एसेंशियल फूड्स होते हैं जैसे राइस हो गया, व्हीट्स हो गए, ये सारे क्या आपके एसेंशियल फूड है। उस पे क्या है, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, आपको सब्सिडीज दे देती है। लेकिन जो प्राइसेस है वो तो मार्केट ने डिसाइड किया है, बट कुछ एसेंशियल जो फूड्स ग्रेन्स होते हैं उन पे क्या करते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे देती है, जिससे सोशल वेलफेयर भी हो गया आपका, और जो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट भी हो गया। अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट कि पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या होता है, डोमिनेंस क्या होते हैं। पब्लिक सेक्टर डोमिनेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट जो है पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को डोमिनेंस करती है, और यहाँ पे फ्री इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो आपकी पूरी इकोनॉमी को डोमिनेट करे। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपकी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों डोमिनेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। यही आज हमारा टॉपिक खत्म होता है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।